राधे। जब तुम पूजा घर में बैठोगे ही नहीं, मन को भगवान में लगाने का अभ्यास ही नहीं करोगे, तो कभी भी मन भगवान में लगेगा ही नहीं, कभी भी ईश्वर की कृपा मिलेगी ही नहीं। अर्थात अगर हम डेली कम से कम 4-5 घंटा, ये गृहस्थियों के लिए बताया जा रहा है, बाबाओं को, सन्यासियों को तो और ज्यादा देर भक्ति करनी चाहिए, तो हमारा मन जो है भगवान में जब 4-5 घंटा फिक्स होगा, लगेगा, तो मैंने बताया कि जल्दी से फिर मन गड़बड़ी नहीं करेगा, क्योंकि गड़बड़ करने वाला मन ही तो है और कौन है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि डेली हम 4-5 घंटा एकांत में बैठकर साधना करते हैं, इसलिए अब ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा नहीं, ये माया बहुत बलवती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, ज्ञानी इस माया से मोहित हो जाते हैं। इसलिए जब तक ईश्वर प्राप्ति न हो जाए, हमें संसार में फूंक फूंक कर कदम रखना है, संसार से बहुत सावधान रहना है। हाँ, जब ईश्वर प्राप्ति हो जाए तब आप माया को चैलेंज कर सकते हैं, पहले नहीं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में हजारों जगह लिखा, मैं पापी हूँ, अधम हूँ, कुटिल हूँ, कामी हूँ, अधम इत्यादि अनेक अवगुण मेरे अंदर हैं। लेकिन एक जगह उन्होंने माया को चैलेंज कर दिया, अब मैं तो ही जान्यो संसार, ऐ माया अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अब मैं तो ही जान्यो संसार, और बांधी न सकई मोही हरि के बल, प्रकट कपट आगार अब अब मेरे पास हरि का बल है, इसलिए माया अब तू अपना टंटा बोरा लेकर वहां चली जा। कहाँ? सहित सहाय तहाँ बसु शठ जेहि, हृदय न नंद कुमार अब मैं तो ही जान्यो संसार। जिसके हृदय में नंद कुमार न निवास करते हो, तू वहां चली जा। मेरे हृदय में नंद कुमार निवास करते हैं, इसलिए अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी हमें एकांत में बैठकर साधना करनी है। उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? रूप ध्यान करना है। कैसा रूप ध्यान करें? भगवान का कैसा रूप बनाएं? जैसी आपकी इच्छा हो। कितनी उम्र बनाएं? जैसी आपकी इच्छा हो। कैसा श्रृंगार करें? जैसी आपकी इच्छा हो। तो क्या पीतांबर ही पहनाए? नहीं नहीं, आप सूट पहनाइए। कौन सी लीला का ध्यान करें? जैसी आपकी इच्छा हो। भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया कि मेरा ऐसा ही ध्यान करो, शरीर का रंग ऐसा ही बनाओ, आंखें ऐसी ही बनाओ।
जैसा चाहो मेरा ध्यान करो, लेकिन एक शर्त है, ये ध्यान रखो कि ये सोच कर ध्यान करो कि हम दिव्य पर्सनैलिटी का ध्यान कर रहे हैं। यद्यपि आपका बनाया हुआ ध्यान दिव्य नहीं है, लेकिन भावना रहे कि दिव्य पर्सनैलिटी का हम ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं चाहे जैसा मेरा ध्यान बनाओ। इतने दयालु हैं। हाँ, यहां तक कि दर्शन आंखों से होता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे देखने के लिए इन आंखों की भी आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान को देखने के लिए इन आंखों की आवश्यकता होती, फिर तो सारे सूरदास हड़ताल कर देते, हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए, हमारी आंखें नहीं हैं। भगवान कहते मैंने कब कहा है कि मुझे देखने के लिए इन आंखों की आवश्यकता है? मैं जब दिव्य दृष्टि दूंगा उससे तुम मुझे देख सकोगे। ये आंखें हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। जैसे आप पानी में अमृत डालकर पीजिए या खाली अमृत पीजिए, पानी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस तो अमृत की है। इसी प्रकार से जब भगवान की दिव्य दृष्टि से ही दर्शन होता है तो इन आंखों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। भगवान जब कृपा करके दिव्य शक्ति देंगे, दिव्य दृष्टि देंगे, तब हम भगवान को देख सकेंगे। इसीलिए एक बार कुछ गुंडे लोगों ने एक पुजारी जी से कहा कि तुम इन सूरदास जी को मंदिर में क्यों आने देते हो, ये तो वैश्यागामी रहे हैं। तो पंडित जी ने, पुजारी जी ने कहा ठीक है, ये कभी वैश्यागामी थे, लेकिन अभी तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो उन गुंडों ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब केवल धोखा है, एक्टिंग करते हैं भक्ति की, और अगर वास्तव में ये भक्त हैं तो आज हम इनकी परीक्षा लेंगे। उन गुंडों ने पुजारी जी से कहा कि तुम अभी भगवान का कुछ भी श्रृंगार मत करो, जब सूरदास जी आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि कैसा श्रृंगार हुआ है। सूरदास जी आए, उनसे पूछा गया, सूरदास जी बताइए आज भगवान ने कैसे वस्त्र पहने हैं? तो सूरदास जी ने कहा, आजू हरि देखो नंग मुनंग, आजू हरि देखो नंग मुनंग। आज मेरे हरि ने, आज मेरे गोपाल ने अभी वस्त्र भी नहीं पहने हैं, नंगे खड़े हैं। तो सूरदास जी की ये बाहर वाली आंखें नहीं थी, लेकिन अंदर वाली आंख थी, दिव्य दृष्टि, उससे देख लिया। यानी भगवान तो इतने दयालु हैं, वो कहते हैं जैसा चाहो मेरा ध्यान बनाओ। तो हमें भगवान का ध्यान करना है और चार भावों से उनसे प्यार करना है। वो हमारे स्वामी हैं, सखा हैं, पुत्र हैं, प्रियतम हैं। शांत भाव से रसिक लोग प्यार नहीं करते। और एक बात का और ध्यान रखना है, मोक्ष तक की कामनाओं को हृदय में नहीं रखना है, वही तो गड़बड़ करती हैं। चैलेंज कर दीजिए भगवान को, हे श्री कृष्ण हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यद दुर्लभम यदप्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। वेदव्यास जी कहते हैं यद दुर्लभम यदप्राप्यम मनसो यन्न गोचरम, जो अत्यंत दुर्लभ है, अप्राप्य है, मन जिसका चिंतन भी नहीं कर सकता, तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति
मधुसूदन, वो आप बिना मांगे दे देते हैं। तो फिर हम मांगने की बीमारी क्यों बोल लें? अर्थात हमें जब हम एकांत में बैठेंगे सबसे पहले भगवान का ध्यान करना है। लेकिन ध्यान बनाएं कैसे? आपको कोई चित्र अच्छा लगता है, फोटो अच्छी लगती है, उसको सामने रखिए, उसको देखिए, फिर वैसा ही ध्यान बनाने का प्रयत्न करिए। अजी हमें तो ये मूर्ति पसंद है, ठीक है, उस मूर्ति का ध्यान करिए। लेकिन उस मूर्ति या चित्र का ध्यान नहीं करना है तो फिर क्या करें? उस मूर्ति या चित्र में भगवान की जैसी शक्ल है ना, वैसी शक्ल वाले भगवान को मूर्ति या चित्र में से बाहर निकालिए। उस मूर्ति को आप अवश्य रखें, जो मूर्ति या चित्र आपको पसंद है उसको सामने अवश्य रखें, उसको देखें, उसमें कैसे आंख, नाक, कान, मुंह बना है, उसके अनुसार आप ध्यान बनाने का प्रयत्न करें। लेकिन मूर्ति या चित्र का ध्यान नहीं करना है। फिर उस मूर्ति या चित्र में से आप भगवान को बाहर निकालिए और चलता फिरता भगवान ध्यान में बनाइए। भगवान की आंखों की पलकें ऐसे ऐसे भज रही हैं, भगवान हमारी ओर आ रहे हैं, उनके हाथ पैर हिल रहे हैं, वो मुस्करा रहे हैं, ऐसा ध्यान बनाइए। जैसे वो मूर्ति में भगवान ऐसे पत्थर सरीखे खड़े हैं, आंखें लगातार खुली हुई हैं, ऐसा ध्यान मत बनाइए, वो तो पत्थर का ध्यान हो जाएगा, उससे मन भगवान में लगेगा नहीं, वो उपासना नहीं मानी जाएगी। जैसे संसार में किसी स्त्री का पति या किसी माँ का बेटा हर प्रकार का व्यवहार करते हुए उसकी ओर आता है, ऐसे ही हर प्रकार का व्यवहार करते हुए भगवान हमारी ओर आ रहे हैं, ऐसा ध्यान बनाइए। एक बात और, जब आप भगवान का ध्यान करने बैठेंगे, आपने आंखें बंद की, भगवान की आंखें ध्यान में बनानी चाहिए, तो स्त्री की आंखें सामने आ गई। आपने भगवान की नाक बनानी चाहिए, बेटे की नाक सामने आ जाएगी। यानी जब आप भगवान का ध्यान करने बैठेंगे तो आपका मन संसार में चला जाएगा। ऐसा होता है ना? हाँ। तो आप घबराते हैं, अजी हम तो जब भी पूजा करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, हमारा मन तो संसार में चला जाता है। घबराइए नहीं, जहां आपका मन जाए जाने दो। अजी हमारा मन तो गंदी गंदी जगह जाता है, वेश्या के कोठे में चला जाता है, जाने दीजिए, जहां जाए वहीं ठाकुर जी को खड़ा कर दीजिए। स्त्री की आंख में जाता है, स्त्री की आंख के बीच में ठाकुर जी को खड़ा कर दीजिए। खूब देखिए स्त्री की आंखों को, वो सोचेगी मेरी आंखों को देख रहे हैं, लेकिन आप तो उसके बीच में खड़े ठाकुर जी को देख रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका मन थक जाएगा और सोचेगा मैं जहां जाता हूं वहीं इनके श्याम सुंदर आकर खड़े हो जाते हैं, चलो भाई फिर इनके श्याम सुंदर के पास ही चलो। दूसरा उपाय जो भगवान ने गीता में अर्जुन को बताया, जिस समय अर्जुन ने भगवान से कहा चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, गीता के 6 अध्याय का 34वां श्लोक। महाराज ये मन तो बहुत चंचल है, इसकी गति तो वायु से भी अधिक तेज है। भगवान ने भी एडमिट किया, एक्सेप्ट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन तू बिल्कुल ठीक कहता है, ये मन वास्तव में बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, गीता के 6 अध्याय का 35वां श्लोक।
अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, अभ्यास और वैराग्य माने आप पूजा में बैठे, आपने भगवान का ध्यान बनाना चाहा, तो आपने पहला काम क्या किया? आपने अपने मन को संसार से हटाया। क्यों? ये सोचकर संसार में हमारा सुख नहीं और दुख भी नहीं। तो पहला काम आपने क्या किया? मन को संसार से हटाया। इसे कहते हैं वैराग्य। दूसरा काम आपने क्या किया? तुरंत उस मन को भगवान में लगाया, हटाया संसार से, तुरंत उस मन को लगाया भगवान में। इसे कहते हैं अभ्यास। और तीसरा काम आपने क्या किया? किया नहीं, अपने आप हो गया। हटाया संसार से, लगाया भगवान में, वो भगवान से हट आया और फिर चला गया संसार में। फिर आपने अपने मन को संसार से हटाया बड़ी मेहनत से, फिर मन को बड़ी मेहनत से भगवान में लगाया, लेकिन वो फिर मन भगवान से हटा, फिर गया संसार में। हटाया, लगाया, हट आया, फिर गया संसार में। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हटाया, लगाया, हटाया, लगाया, हटाया, लगाया, तो धीरे धीरे मन फिर भगवान में लगने लगेगा।